ये सुबह का टाइम है। अभी मैं स्कूल आया हूँ। अभी तक बच्चे पूरे नहीं आए हैं और पियान सफाई कर रहा है। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा स्कूल है। मैं यहाँ चाय चाय पीने के लिए आया हूँ मोरी अजमतुल्लाह पे। ये देखें पानी बिल्कुल घरों के साथ ही अटैच खड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नुकसानात हुए हैं। ये तहसील लियाकतपुर है, तहसील खानपुर है आई थिंक। ये देखें अभी सफाई कर रहे हैं यहाँ, लेकिन सफाई करने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वीडियो बना रहे हैं ताकि अपने अफसरान बाला को दिखा सकें। हम लोग जा रहे हैं, मैं और शकील खान। फुल कीचड़ है, यहाँ चलने के काबिल नहीं है। मैंने सोचा कि आगे जाते हैं, लेकिन फुल मुकम्मल तौर पर कीचड़ है। ये शकील भी वाला चौखैर से था कि ज़मीन खुश्क थी वैसे, पूरी थी वैसे। अब ये जो इलाके हैं जो फ्लड से अफेक्टेड हैं, अब मैं आपको यूँ बताऊं कि इन इलाकों में अब हर साल सैलाब आएगा। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हम सबको चाहिए कि कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन करें। बहुत बड़े रकबे पर पानी आया हुआ है। यहाँ आगे जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये रोड है और ये सड़क जा रही है आगे बस्ती की तरफ जा रही है। यही मैंने जो पहले बात की है कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि कब तक लोग मुश्किलात का सामना करते रहेंगे, कब तक उनको इमदाद मिलती जाए। ये देखें करोड़ों रुपए की ये फसल तबाह हो चुकी है। आगे बस्तियाँ हैं, रिहायशी इलाके हैं, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है। ये देखें काफ़ी गहरा पानी है। पीछे देखें तो सारा समंदर है। मैं आगे नहीं जा सकता ज़्यादा, क्योंकि पानी फिर कमर तक आ जाता है पानी। तो जहाँ तक मैं आ सकता था, मैंने कहा देखते हैं पानी की क्या सूरत हाल है। तो आगे जाना पॉसिबल नहीं है अभी। शकील खान जा रहा है, शकील खान की मेहरबानी है, ये मुझे ले आया था यहाँ। मैंने कहा चलते हैं, क्या सूरत हाल है। बस्तियों में जाते हैं, बस्तियों के अंदर में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ ये देखें कीकड़ का दरख्त बिल्कुल डूबा हुआ है। यहाँ फिर ऐसे जगहों पे फिर सांप बिच्छू वगैरह भी पनहा लेते हैं। जब ये देखें ये सारा पानी है, ये घर है, ये देखें दीवार है, दीवार के साथ मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज जो मेरी मसरूफियात हैं वो हैं दरियाई इलाकों में जाने की, और स्कूल के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दरियाई इलाकों में जाऊँगा। वहाँ फ्लड की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि सैलाब के मुतासिरीन की क्या बात हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ, इंशाअल्लाह ताला स्कूल के बाद फिर आपसे मुलाकात। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा स्कूल है। अभी मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ। पियान आया हुआ है और चंद बच्चे आए हुए हैं, और अभी हम पानी भर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी काफ़ी तादाद में नहीं आए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आ जाएंगे तो असेंबली होगी, फिर कूलर भरना मसला हो जाएगा। अब ये हमारा छोटा सा स्कूल है। मैंने कोशिश पूरी की है कि यहाँ जो है ना दरख्त लगाऊँ, पौधे लगाऊँ और इस स्कूल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो भी चुका हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कामयाब होऊंगा आपके तावन से। आपकी मैं यहाँ चाय पीने के लिए आया हूँ मोरी अजमतुल्लाह पे। ये देखें पानी बिल्कुल घरों के साथ ही अटैच खड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नुकसानात हुए हैं। ये तहसील लियाकतपुर है, तहसील खानपुर है आई थिंक। मौजा वागवा मोरी अजमतुल्लाह इसका एड्रेस है। ये देखें इधर घर हैं सारे, फसल ये डूब चुके हैं। ये देखें सामने बंद नज़र आ रहा है आपको, मेन बंद। ये देखें सामने रोड है, उसकी तरफ दूसरी तरफ ये बिल्कुल ये फ्लड का पानी है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखें ये दुकान है, और इसकी बुनियादों को पानी का नुकसान ये होता है कि उसमें जो बुनियादें होती हैं ना किसी भी बिल्डिंग की, वो उसमें उसके अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से ये देखें रोड की दूसरी तरफ भी पानी आपको नज़र आ रहा होगा। पानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिन इलाकों की कवरेज सही हुई है, जिनको हाईलाइट किया गया, उनको इमदादें मिली हैं। लेकिन जिन इलाकों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, वो इमदाद से महरूम रहे हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम मशीनरी जो है ना गवर्नमेंट की बड़ी मेहनत से काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो महरूम रहे हैं इमदाद से। शकील खान यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। यहाँ होटल पे हम लोग चाय पी रहे थे। अभी दरिया पर जाने का प्रोग्राम बना हमारा कि जहाँ फ्लड आया है वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है। मुख्तलिफ मुझे रिपोर्ट मिली कि बस्तियाँ डूब चुकी हैं, तो वहाँ देखते हैं कि पानी की क्या सूरत है। तो मैंने एक ड्रामा देखा अभी। ये जो है ना साफ़ सुथरा पंजाब की टीम वाले आए, और बीच रोड में जबकि कोई गंदगी नहीं आपको नज़र आ रही है, तो इन्होंने सफाई की। एक बंदा इसमें खड़ा हो गया, उसने मोबाइल से तस्वीरें अपनी या वीडियो बनाई, और फिर एक रक्शे वाला आ रहा है। फिर ये अब अपने अफसरान ये देखें अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और शकील खान।
पानी अभी उतर रहा है ना अभी? जी जी सर, उतर रहा है। पानी उतर रहा है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, कमाद की फसल है, ये आगे सड़क है पूरी, लेकिन आगे आप जाने का रास्ता नहीं है, आगे बस्ती है। फुल कीचड़ है, यहाँ चलने के काबिल नहीं है। मैंने सोचा कि आगे जाते हैं, लेकिन फुल मुकम्मल तौर पर कीचड़ है। ये शकील भी वाला चौखैर से तक ज़मीन खुश्क थी वैसे, पूरी थी वैसे। 3 महीने तक पानी रहेगा सर। 3 महीने तक? अच्छा वाला ये मतलब, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बस यहाँ पे पानी रहेगा 3 महीने। पानी रहे वैसे? हाँ, तमाम की फसल तो वैसे भी ख़त्म हो गई। अच्छा, गंदम थी वैसे वाला था? हाँ, गंदम हो जाती है, गंदम कैंप भी लगा हुआ है इधर। बस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी काविश की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी इंतज़ामी मशीनरी को कि उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बड़ा लोगों को रिलीफ देने की बड़ी कोशिश की है। लेकिन इतना बड़ी आबादी है, इतना बड़ा इलाका है जो ज़ेरे आब आया है, जो फ्लड से अफेक्टेड हैं। अब मैं आपको यूँ बताऊँ कि इन इलाकों में अब हर साल सैलाब आएगा। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हम सबको चाहिए कि कोई परमानेंट इसका सलूशन करें इस पानी का, क्योंकि हर साल पानी आता है, हर साल लोगों को नुकसान होता है। मैंने रिसर्च किया है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे आसान और सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में बारिशें होंगी, क्लाउड ब्रस्ट होंगे, तो इंडिया में जो पानी उनके डैम हैं वो फुल हो जाएंगे। उधर से तरफ उनको ज़मीनें अलाट की जाएँ, लेकिन जो अंदर है उनके जो ज़री ज़मीनें हैं जहाँ तक काश्तकारी हो सकती है वो उनके पास कब्ज़ा बरकरार रहे। तो जो बांध हैं, पुश्ते हैं, बड़े बड़े जो बांध हैं, उनको मज़ीद रिपेयर किया जाए, जहाँ नहीं है उनको मज़ीद बनाया जाए। जो हमारे हेड वर्क्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है पानी गुजरने की, अगर किसी की 10 लाख क्यूसेक है तो उसको 12 लाख कर दिया जाए। इस तरह के काम करके हम इस बदलते मौसमों की शिद्दत से, ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत से हम बच सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसर्चर, कि आप इनका परमानेंट हल करें। इनका जो दरिया जब सैलाबी सूरत हाल तो हर साल अब होगी, हर साल, क्योंकि जो मौसमों की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। मानसून का जो दौरानिया है उसका जो अनएक्सपेक्टेड पीरियड है वो कभी लंबा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी ऐसे मौसम में हो जाता है जहाँ तवक्को नहीं होती। अब ये जो मौसम है इस सीज़न में दरिया का पानी उतर जाता है, लेकिन यहाँ अभी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और अभी 3-4 महीने लग जाएंगे इस मतलब सैलाबी पानी को कम होते हुए। तो इसका मैं यही गुजारिश करूँगा कि परमानेंट हल किया जाए। यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रोड है और ये सड़क जा रही है आगे बस्ती की तरफ जा रही है। यही मैंने जो पहले बात की है कि परमानेंट सलूशन होना चाहिए कि कब तक लोग मुश्किलात का सामना करते रहेंगे, कब तक उनको इमदाद मिलती रहेगी। आखिर कौमी वसाइल खर्च होते हैं। मैं एक टीचर हूँ, रिसर्चर हूँ, लाखों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, रोड तबाह। ये रोड तबाह हो गई, इसकी जगह नई रोड बनेगी, उस पर खर्चा आएगा। कहाँ से खर्चा आएगा? साथ मेरा आपका पैसा होगा। इसी तरह लोगों के जानवर मर गए, नए जानवर लेंगे, नई मेहनत करेंगे वो भी पैसा जो खर्च होगा वो भी मेरे मुल्क का, मेरे लोगों का पैसा खर्च होगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहे डैम है, ये बेसिकली ज़री इलाका है, यहाँ की जो पैदावार है इंतहाई औसत बहुत ज़्यादा है। तो इन ज़मीनों को बचाया जाए, हर सूरत में कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, सिपर बनाए जाएँ, बंद बनाए जाएँ। और दूसरा अहम तरीन, जो मैंने एक दोस्त से बात की, वो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि आप दरियाओं में जब सर्दियों में पानी खुश्क हो जाता है तो आप भल सफाई करवाएं। दरियाओं की सफाई नहीं होती, ब्रिज की या जो हेड होते हैं बड़े बड़े, तो साफ है पानी जब आता है तो बाहर निकल जाता है, पानी उबल पड़ता है। तो जब दरिया गहरे हो जाएंगे, आप बड़े बड़े मतलब अमेरिका में या इस तरह के बड़े ममालिक में देखें, वहाँ सैलाब आते हैं, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मौसमी हालत हो। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ इस तरह का सिचुएशन नहीं कि हर 5 साल के बाद। अब 2010 के बाद मुसलसल सैलाब आ रहे हैं, नहीं जा सकता क्योंकि पानी गहरा होता जा रहा है। ये देखें सारे कमाद की फसल है। ये कौन है? ये देखें सारे आगे घर है, कमाद की फसल है, और ये सारी रोड है। ये देखें पूरा दरिया, ऐसा लगता है जैसे ये पूरा ओरिजिनल दरिया हो, समंदर हो, लेकिन ये ज़मीन थी। चल जाना पड़ जाए, स्कूल कॉलेज जाते हैं आपके बच्चियाँ, उनके लिए मसला होता है। ये देखें अभी भाईजान आ रहा है तो इससे पूछ देखें कितना मुश्किल, देखें कितना पानी का एक दरिया, एक समंदर क्रॉस करके ये आ रहा है, कितना बड़ी मुश्किल है। आप दिखाएं, उसको दिखाएं ज़रा, जूम करके दिखाएं कितना मुश्किल से वो आ रहा है। ये देखें भाईजान आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इससे पूछते हैं भी ये कहाँ से आ रहा है, कितनी इसका घर कितना दूर है। अब इनके बच्चों को कहीं जाना पड़ जाए तो ये कैसे जाएंगे? सावेरे वो भी इसी तरह पानी में आएंगे, और पानी में आना बच्चों का कितना मुश्किल है। ख़वातीन हूँ, बूढ़ी ख़वातीन हूँ,
बच्चा हूँ तो कितना मुश्किल हालात हैं जगह सारा पानी है जो कौन सी नहीं कौन से नवे कहना पत्र जाम दिया क्या लोग दे अच्छा अच्छा तो पर्दा पई कितनी पर स्कूल में ना नहीं पानी वाले हाँ पानी बड़ा है तो स्कूल है ये मैट्रिक का तालिब इल्म है और अभी स्कूल नहीं जा पा रहे इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि पानी है रोज़ाना यूनिफॉर्म कैसे लेकर जाएंगे पहन कर जाएंगे बस्ता अपना बैग किस तरह किताबें किस तरह लेकर राशन कन मिला फसलें तो जो क्या नहीं ये कमाती फसल ही पड़ी फसलें भी डूब गई हैं और उसी बस ये देखें करोड़ों रुपए की ये फसल तबाह हो चुकी है आगे बस्तियाँ हैं रिहायशी इलाके हैं लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है ये देखें सारी ये कमाल फसल है ये देखें बिल्कुल ये दरिया बना हुआ है मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ लेकिन अब जो है ना आगे जाने का रास्ता नहीं है पीछे भी मैं जाऊंगा बड़ी मुश्किल से लेकिन मैंने कहा जाते हैं देखते हैं पानी कितना गहरा है पानी काफ़ी आपका कमर से ऊपर तक पानी आ जाता है आपको अभी तक ज़्यादा क्योंकि पानी फिर कमर तक आ जाता है पानी तो जहाँ तक मैं आ सकता था मैंने कहा देखते हैं पानी क्या सूरत हाल है तो आगे जाना पॉसिबल नहीं है अभी जा रहा है शकील खान की मेहरबानी है ये मुझे ले आया था यहाँ मैंने कहा चलते हैं क्या सूरत हाल है बस्तियों में जाते हैं बस्तियों के अंदर में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता तो वहाँ सूरत हाल लोग अपनी मदद अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट भी जहाँ तक पहुँच सकती है वो भी पहुँच रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जो जिन तक कोई भी नहीं पहुँचा ये देखें ये सारा पानी है सारा पानी ये देखें ये रोड है आपको साफ़ नज़र आ रही है ये सोलंग लगी ये देखें कीकर का दरख्त बिल्कुल डूबा हुआ है यहाँ फिर ऐसे जगहों पे फिर सांप बिच्छू वगैरह भी पनाह लेते हैं जब नीचे पानी हो छुपने की कोई जगह ना हो तो बिच्छू वगैरह सांप वगैरह इसके ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे दरख्त हैं तो फिर जो आदमी वहाँ से गुजरते हैं तो वो भूखे होते हैं सांप बिच्छू फिर उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है ये देखें सारे दरख्त डूबे हुए हैं ये रोड है तो अभी मैं क्योंकि पाँव मेरे ख़राब हैं तो यहाँ से धोते हैं ये देखें ये सारा पानी है ये घर है ये देखें दीवार है दीवार के साथ मिला हुआ है अब ये देखें दीवार कच्ची है ये क्या बच पाएगी नहीं बच पाएगी सावधान है ये टूट जाएगी और ये देखें ये खंबे हैं बिजली बंद है अभी तक ये सारा पानी है और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ तो वहाँ भी पानी है ये भी पानी है सेम का पानी है ये सारी बस्ती है ये देखें ये इस दीवार के साथ भी पानी मिला हुआ है ये देखें तो जब पानी लगा हुआ है दीवारों के साथ तो सावधान है वो दीवारें नहीं बच पाएंगी इसको दोबारा फिर तामीर करना पड़ता है ये देखें